नमस्ते दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप सबके लिए एक न्यू मोटिवेशन कहानी लेकर आई हूँ। और कहानी का जो है स्रोत है नाव वाले की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति एक गांव में जा रहा था और रास्ते में मन ही मन प्लानिंग किए जा रहा था कि इस गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलूँगा। जाते जाते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत बड़ी नदी थी और वहाँ दूसरा कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल सुनसान जंगल था। फिर उसे जिस गांव में जाना था उस गांव के मात्र एक ही रास्ते थे जो बहुत लंबे थे, 8 घंटे की दूरी तय करके जानी थी। और दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता था जो नदी पार करके नदी के उस पार ही गांव था। उसने समय के बचाते हुए उसने सोचा कि हम नदी के रास्ते से ही निकल जाते हैं और नदी पार करने के लिए एक नाव का सहारा लेना पड़ा। नाव इतना छोटा था कि वो चले गए नाव में और वो बैठे हुए थे, अकेले जा रहे थे। और वो बैठे हुए थे नाव में और एक नाव जो चला रहे थे वो नाव चलाने वाले भैया बैठे थे। ठीक है, वो चलते चलते उन्होंने नाव वाले से पूछा कि आप मुझे जानते हैं? नाव वाले ने बोला कि नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता हूँ। नहीं साहब, मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं जानते, तुम पेपर नहीं पढ़ते हो? नाव वाले ने कहा नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। जब मैं बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए तब से मुझे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाना पड़ता है। उसने बिजनेसमैन जो है घमंड में मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? नाव वाले ने सुनकर उदास हो गया और कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा ये गांव देख रहे हो, वो जो ज़मीन है उस पर मैं फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। बहुत जल्द तुम मेरा फैक्ट्री वहाँ देखोगे और उसमें जो है मिनरल वाटर की फैक्ट्री होगी। नाव वाले ने बोला साहब वो क्या होता है? फिर मुस्कुराते हुए वो साहब ने बोले तुम मिनरल वाटर नहीं जानते? अच्छा, तुम गांव वाले हो ना, गांव में तो मिनरल वाटर कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा। कभी शहर गए हो? शहर में देखते होगे हर दुकान पे बड़ी बड़ी पानी की बोतलें होती है, उसे ही मिनरल वाटर कहते हैं। नाव वाले ने कहा नहीं साहब, मैंने कभी शहर नहीं गया, मैं कभी इस गाँव से ही बाहर नहीं गया हूँ। फिर उसने बिजनेसमैन जो है घमंड में मुस्कुराते हुए बोले तुम गांव से बाहर नहीं गए हो? कैसा आदमी हो यार, तुमने शहर नहीं देखा, फिर तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? और नाव वाले है बहुत उदास हो गया और वो जो है सोचने लगा सच में मेरी ज़िंदगी का शायद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ज़िंदगी के हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं हूँ। तभी जो है उसका ध्यान भटक गया नाव चलाने से और नाव एक पत्थर से टकरा गई और उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरने लगा नाव में। नाव वाले समझ गया कि अब जो है ये नाव बचने वाला नहीं है, यहाँ से कूदकर पार होना ही एक मात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने पूछा उस आदमी से कि क्या आपको तैरना आता है? उसने बोला नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो साहब अब ये नाव डूबने वाला है और हमें तैरकर ही उस पार होना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उसने बोला नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता है। फिर मुस्कुरा कर और नाव वाले ने कहा साहब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो तैरना नहीं आता और इतनी जल्दी जो है ये नाव डूबने वाला है और आप जो है यहाँ डूबने वाले हो। फिर वो जो है उसकी आंखें खुल गई बिजनेसमैन को। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में एक काबिलियत होती है, जो उसमें है वो हम में नहीं, जो हम में है शायद वो उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम हैं आगे सामने वाला नहीं हो तो उसका मजाक उड़ाए। अपने अपने जगह पे हर व्यक्ति अपने नज़रों में महान है, अपने कर्मों से महान है, तो हमें कोई हक नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाए। फिर उसने नाव वाले ने कहा साहब मुझे तैरना ही नहीं बल्कि मुझे लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे कसकर पकड़िए, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। फिर जो है इस कहानी का अर्थात मतलब हुआ
कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, सब वो अपने कर्मों से है। मुझे उसका मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, और जो शायद उसमें जो काबिलियत है वो मुझ में नहीं है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं। थैंक यू। ऐसे ही हर रोज़ नए नए कहानी सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए, और रोज़ नए नए कहानियाँ सुनते रहिए। थैंक यू।